ईश्वर कभी भी उस व्यक्ति की सहायता नहीं करता जो अपना कर्म नहीं करता है। नमस्कार साथियों, नमस्कार बच्चों, मैं हूं किरण सिंह। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। एक व्यक्ति होता है जो अपने जीवन में अपने चारों तरफ फैल रही बुराइयों को, लूटपाट, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार को देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और एक दिन परेशान होकर के और अपने दिमाग का कंट्रोल खो बैठता है, मतलब एकदम परेशान हो जाता है और धरती पे बैठ के आसमान की तरफ देखते हुए धरती को जोर जोर से पीटता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि कैसी दुनिया बनाई है प्रभु तुमने। हे प्रभु, आपने ये कैसी दुनिया बनाई है जहाँ चारों तरफ लूट पाट, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, राजनीति और गलत कार्य हो रहे हैं। प्रभु तुम कुछ करते क्यों नहीं? और यह कार्य वो बार बार दोहराता है। उसकी आवाज को भगवान बड़े धैर्य से सुनते हैं और वह व्यक्ति फिर कहता है कि प्रभु तुम कुछ करते क्यों नहीं? ये आपकी दुनिया में क्या हो रहा है? क्यों नहीं कुछ करते हो? भगवान उसकी आवाज को सुनने के बाद कहते हैं कि मैंने तो किया है, तुम्हें धरती पे भेजा है। तो हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। दोषारोपण करने से अच्छा है कि हम अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को समझें। हम जहाँ हैं, जिस पार्ट पे हैं, उसको अच्छे से अदा करें। इसी के क्रम में मैं एक और छोटी सी कहानी बताऊंगी। एक रामलाल नामक इंजीनियर होता है। अपने पूरे जीवन भर कार्य करता है, अपने मालिक का वफादार होता है, लेकिन वह अपने लिए एक घर नहीं बना पाता है। मालिक जो होते हैं उनका बड़ा स्नेह होता है रामलाल पे। वो एक दिन आते हैं और पूछते हैं कि जिस दिन रिटायर हो रहा होता है रामलाल, कि रामलाल अब कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? तो रामलाल कहते हैं कि साहब अब कहीं ऐसे किराए के मकान पे रहूँगा। तो उनके मालिक कहते हैं कि ठीक है, तुमने मेरे साथ बहुत लंबे समय तक कार्य किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ गिफ्ट करो। गिफ्ट का मतलब है कि मैं एक ज़मीन तुम्हें दिखाता हूँ, वहाँ चलो और मेरे लिए एक घर बना दो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैं उस घर को देख करके तुम्हें याद करता रहूँगा। रामलाल अनमने मन से कहता है कि ठीक है। करना तो नहीं चाहता है क्योंकि अब उसे बहुत दिनों के बाद अपने कार्य से छुटकारा मिलता है, जो वह कितने दिनों से इंतजार कर रहा था कि जल्दी मैं इस कार्य से जल्दी से निकल जाऊं। अंततः रामलाल उनकी बातों को मान लेता है और उस कार्य को कारीगरों को सौंप देता है। मालिक ने रामलाल को सौंपा और रामलाल ने कारीगरों को सौंप दिया। कारीगरों ने बहुत बेतरतीब तरीके से उस घर को बनाया। बिल्कुल इसमें खराब क्वालिटी का कंक्रीट, सीमेंट, जो भी सामग्री लगने वाली थी, एकदम घटिया क्वालिटी का यूज किया। रामलाल कभी भी उस घर को देखने भी नहीं जाता था कि कैसे उसका निर्माण कार्य चल रहा है। अंततः वो घर बन करके तैयार हो जाता है और रामलाल अपने मालिक को बताता है कि आपने जो कार्य दिया था, जो घर बनाने का कार्य दिया था, वो बन गया है। अब आप जाकर के उसमें रह सकते हैं, सारी चीजें लग गई हैं। रामलाल के साथ उनके मालिक आते हैं, उस घर को देखते हैं, पूछते हैं कि रामलाल, इसको तुमने अपनी देखरेख में बनवाया है ना? रामलाल बड़े चतुराई से, निर्भीकता के साथ कहता है, हाँ सर, मैं ये सारी चीजों को अपने देख रेख में किया था, अपनी देख रेख में एक एक चीजों की खरीदारी भी करवाया था। मालिक जो होते हैं वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पूरे घर को देख करके बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि रामलाल, ये घर तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने पूरे जीवन मेरे साथ कार्य किया था और तुम अपने लिए घर नहीं बना पाए थे, इसलिए इस घर की चाबी तुम्हारे लिए है। ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया था और तुम इस घर में रहोगे, ये तुम्हारे लिए घर है। जैसे ही रामलाल इस बात को सुनता है, मतलब उसे इस चीज का मतलब इतना बड़ा झटका लगता है कि वो उस घर में रहने की बात को सुन करके कि काश मैं इस घर को थोड़ा और अपनी देख रेख में बनवाया होता, काश इसकी सामानों की खरीदारी अपनी देख रेख में किया होता। और उसे बहुत ही ज्यादा अपने कार्य पे दुख और पछतावा होता है, लेकिन अब उसमें कुछ नहीं बदल सकता था क्योंकि घर बन करके तैयार हो गया था। इसीलिए कहा जाता है कि जहां भी आप हैं, अपने कार्यों को बड़े लगन से करें। जरूरी नहीं है कि आप एक इंजीनियर ही हो, आप एक शिक्षक, विद्यार्थी, समाज सेवक, कुछ भी हो सकते हैं। वहां जहां भी हैं आपको अपने कार्यों को बड़े लगन से, बड़े धैर्य से करना चाहिए, क्योंकि हम जिस बीज को बोएंगे उसी को तो काटेंगे।
और उससे भी बड़ी बात है कि कर्म का चक्र घूम करके रामलाल की तरह से जरूर कभी ना कभी पास आता है। तो यदि रामलाल उस घर को अपनी देख रेख में और खूब अच्छे से बनवाया होता तो उस घर में रहने के बाद उसे खुशी की अनुभूति होती कि ये मेरा किया गया कार्य है। और जब उसके बच्चे भी पूछेंगे तो वो यही कहेगा ना कि बना तो मेरी देख रेख में था, लेकिन मैं किस तरह से अपने कार्यों का वह वर्णन कर पाएगा क्या? विचार कीजिएगा आप सभी। तो इसलिए आप जिस पार्ट में हैं, जिस रोल में हैं, जहां भी हैं, मेरी हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि अपने पार्ट को खूब मन लगा करके अदा करिए। ईश्वर आपकी खुद मदद करने के लिए आएगा। आप सभी का धन्यवाद मेरी इस स्टोरी को इतने धैर्य से सुनने के लिए।